नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बड़ी खबर देंगे और ये बड़ी खबर सबसे पहले गंगा ने आपको दी भी थी। 5 साल का अपहरित बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसकी पुष्टि भी हो गई। एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको जानकारी दे दी थी कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और अब इसका ऐलान भी हो गया। औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया, पुष्टि कर दी गई। डीआईजी गोंडा राकेश सिंह ने इसकी पुष्टि की है और यूपी एसटीएफ ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। गोंडा पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी गोंडा पहुंच रहे हैं। असल में कानपुर की तर्ज पर ही गोंडा में भी एक बड़े व्यापारी के घर से मासूम बच्चे को अपहरण किडनैप कर लिया गया था। उसका फोन करके 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद प्रशासन में खलबली मच गई। बाद में पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद सर्विलांस एसओजी की टीम लगी और 24 घंटे के अंदर मासूम को यूपी एसटीएफ ने बरामद कर लिया है। अब इस पूरे मामले में 4 अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं। गोंडा के थाना कर्नलगंज के कस्बे में कुछ लोगों ने खुद को स्वास्थ्य विभाग को बताया और मास्क और सैनिटाइजर घर घर पहुंचाने की बात इन लोगों ने की और लोगों का पता भी इन लोगों ने एड्रेस नोट किया। तभी एक 5 साल का बच्चा जब घर से बाहर निकला तो इन किडनैपर्स ने उस बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया और अपहरण करके फरार हो गए। उसके बाद उनकी बातचीत का जो उन्होंने फिरौती के लिए कॉल की थी वो एबीपी गंगा ने दर्शकों को सुनाया। वो हमने आपको सुनाया था जिसमें अपहरणकर्ताओं ने कहा कि पैसा दीजिए और आपका बच्चा आपको सकुशल मिल जाएगा। वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये अपहरणकर्ता बच्चे को ले जाते दिखे और अब एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लग गई है। एबीपी गंगा ने ही इस खबर को दिखाया था, बताया था। सबसे पहले हमने आपको जानकारी दे दी थी कि अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है पुलिस ने। ये कामयाबी मिल गई है पुलिस को और इसकी पुष्टि कर दी है अब विभाग ने भी। यानी कि एबीपी गंगा जो खबरें आपको देता है वो बिल्कुल सटीक होती हैं और ये एक बार फिर से साबित हो गया है इस गोंडा की घटना के बाद। गोंडा में अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ अपहरणकर्ताओं को पकड़ा भी गया। अपहरणकर्ताओं को अब गिरफ्तार कर लिया गया। 2 तो मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। पुलिस ने और एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद इनको पकड़ा है। कुल 5 पकड़े गए हैं, 2 मुठभेड़ के बाद पकड़े, बाकी 3 और पकड़े गए हैं। आपको बता दें, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही हैं। अधिकारी आ गए हैं, बैठ गए हैं और कुछ देर बाद वो अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे और पीछे तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। इनमें कुछ अपहरणकर्ता भी हो सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर टीम के साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठे हुए हैं और पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये सब कौन है ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी खुद बताएं कि ये सब लोग कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब लोगों को, कुछ तो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं, लेकिन कुछ अन्य भी हैं जो पीछे खड़े हैं। हो सकता है कि अब जिन्होंने अपहरण किया इनको दिखाया जाए मीडिया के सामने। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये कामयाबी 24 घंटे के अंदर मिली है। यूपी पुलिस से जैसे जैसे लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे अब पुलिस थोड़ी तत्परता दिखा रही है। इस केस में कम से कम 24 घंटे के अंदर कामयाबी मिली। कानपुर का जो कांड हुआ, कानपुर का जो केस हुआ, 1 महीना हो गया था, पुलिस को कोई कामयाबी मिली नहीं थी। 1 महीने के बाद जो कामयाबी मिली वो इतनी सी जानकारी भर थी कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, जिसको वो सकुशल बरामद करने की कोशिश कर रहे थे, उसको अपहरणकर्ताओं ने मार दिया है। फिरौती की रकम भी परिवार वालों से पुलिस के जरिए पुलिस ने जो है बदमाशों तक एक तरीके से पहुंचाए। फिरौती की रकम बदमाश ले गए थे और आखिरकार वो पकड़े गए। लेकिन दूसरी तरफ गोंडा की एक घटना जिसमें एक छोटे से बच्चे का अपहरण किया गया। ये बदमाश इन्होंने आज के दौर में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रहे हैं। एक विशेष अभियान यूपी में चल रहा है
जहां घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है, घर घर नाम, एड्रेस, पता, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब बांटे जा रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर ये गोंडा में पहुंचे, व्यापारी के घर की रैकी भी की, देखा कौन कौन सदस्य, बच्चे को देखा, बच्चे को साथ में ले गए कुछ सामान दिलाने के बहाने, और उसके बाद फिरौती की कॉल घर पर आए और कहा कि तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए। और ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो तुरंत तुम्हें हमें भी पता चल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो सबसे हैरान कर देने वाला वाकया है वो ये है कि जो अपहरणकर्ता जिन्होंने फोन किया, उन्होंने विकास दुबे का एग्जाम्पल रखा कि पुलिस कैसे काम करती है। वो तो आपने कानपुर की घटना में देख लिया, विकास दुबे वाला मैटर। तो ऐसे में जो कुछ अगला कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना। ये धमकी उन्होंने दी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। लखनऊ नजदीक नहीं, लखनऊ नजदीक पड़ जाएगा घोड़ा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहे हैं एबीपी गंगा पर। आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी गंगा आपको सुनाएगा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या जानकारियां देते हैं कि कैसे कैसे इन किडनैपर्स को उन्होंने पकड़ा, कैसे इन लोगों को ट्रेस किया, किस टीम की मदद, क्या सर्विलांस की मदद से पकड़ा गया, लोकेशन कैसे मिली, कैसे बच्चे को बरामद किया गया, ये बदमाश कौन है, क्या ये जानने वाले हैं, कौन है, ये सारी बातें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं। सुनवाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, कुछ मिनटों के बाद शुरू भी हो जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो एबीपी गंगा के पास है। अपहरणकर्ताओं ने जब बच्चे के परिजनों से बात की थी, बच्चे के पिता से बात की थी, तो क्या कहा था, किस अंदाज में धमकी दी थी, सुनवाते हैं आपको। हेलो हेलो जी। आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। नहीं बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और जैसा अगर ज्यादा दिमाग और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हाँ कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ। कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे जी। और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के हाथ में है बच्चा, सकुशल बरामद कर लिया गया है और चेहरे पर अब मुस्कान है। और देखिए, अब बच्चे को पिता को सौंप रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव मां को सौंपा है और मां अब रो रहे हैं क्योंकि बच्चा मिल गया है। बच्चा, जिन अपहरणकर्ताओं ने कहा था कि बच्चे की उम्मीद छोड़ देना अगर आप 4 करोड़ की रकम का इंतजाम नहीं कर पाए, तो पुलिस की टीमें लगी रही और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, यूपी पुलिस ने बच्चे को परिवार को सौंप दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किडनैप हुआ 5 साल का बच्चा बरामद कर लिया गया है। गोंडा में यह किडनैपिंग हुई थी, अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर गए थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम का खुद को बताकर ये बच्चे को किडनैप करके ले गया और इस वक्त बच्चे के पिता के हाथ में इस वक्त बच्चा है। और देखिए, आंखों से आंसू भी अब छूट रहे हैं क्योंकि ये बच्चा किडनैप हो गया था और लोग अब मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो यहाँ पर यूपी पुलिस को ये कामयाबी मिली है, किडनैप हुआ ये 5 साल का बच्चा। आप लोगों
बहुत बड़ा सहयोग रहा साहब, पूरा पुलिस और आपका साहब। चलें बोले जी निश्चित तौर पे पुलिस के करीब 18 घंटे में बंदा टेप कर रहा है। तो बच्चा मिल गया है और दादा की आंखों से भी आंसू, अपने पोते को चूम लिया है, खुशी के ये आंसू हैं। 24 घंटे ये परिवार सो नहीं पाया था, 24 घंटे ये परिवार रो रहा था। पुलिस पर विश्वास भी था कि पुलिस ढूंढ निकालेगी और पुलिस ने काम कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये है कि जो हौसले हैं, जो बुलंद हैं बदमाशों के, और उनको ये मालूम है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, और ये बात किडनैपर्स ने जब फोन कॉल किया फिरौती के लिए, उसमें भी ये बात कही कि पुलिस कैसे काम करती है। तो इस सोच को कैसे बदला जाएगा? डर का माहौल क्यों नहीं बदमाशों में है? क्यों नहीं वो लोग जिनके जहन में ये ख्याल आता है कि कुछ गलत किया जाए, वो क्यों नहीं डरते हैं, क्यों नहीं कांपते हैं? 24/7 को जनपद गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे एक बच्चे की अपहरण की सूचना की घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। इस संबंध में अपराध संख्या 272/20 धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है, में अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। अपहृत बच्चे का उम्र लगभग 8 साल थी और बच्चा काफ़ी छोटा था। इसके लिए शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं उनको लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। अभी भी हम लोग हमारी क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस की ओर से भी जिनको चोट पहुंची है उनका मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में जो शामिल रहे हैं या अपहरणकर्ताओं की मदद की है, उनके विरुद्ध भी हम लोग
इनसे पूछताछ के आधार पे तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करेंगे। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था उसमें मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा और आप लोगों ने रिपोर्टिंग के साथ साथ बच्चे के सकुशल वापसी के लिए भी बहुत सहयोग किया, इस रूप में कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं चलाई गई। उसके लिए विभाग आपका आभारी है। इसके साथ साथ इतनी अल्प अवधि में हम लोगों ने जो ये सफलता अर्जित की है उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर, ये जो पांडे परिवार है, सूरज पांडे, छवि पांडे और राज पांडे, ये मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं कि क्या परिवार से क्या इनका कनेक्शन है? अभी आपको पता है ये कल दोपहर बाद की घटना है और इतनी जल्दी हम लोगों ने बच्चा रिकवर किया है। सभी लोग गिरफ्तार हैं। जो मुख्य अपहरणकर्ता है, जैसा मैंने बताया, अभी आगे की पूछताछ की जाएगी और जो भी लाभप्रद सूचना होगी और वो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक टोटल कितने लोग अरेस्ट हैं? 5 लोग अरेस्ट हैं टोटल, 2 घायल और 3 लोग। मैंने आपको बताया कि जो लोग अपहरणकर्ता गिरफ्तार हैं उसमें एक महिला भी शामिल है। अन्य चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। जब चीज़ें आपके साथ शेयर करना होगा हम अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद। इनके परिचित हैं पहले से? परिचित है कि नहीं? उनको उनका चेहरा बांध कर लाओ। हाँ। तो यानी कि अभी कुछ देर बाद बदमाशों को लाया जाने वाला, इन अपहरणकर्ताओं को सामने लाया जाने वाला, क्योंकि उनका चेहरा बंद कर लाओ, एडीजी ने बात कही। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि एडीजी ने जो बातें कही हैं वो आपको बता दें कि पुलिस की ओर से ऐसा नहीं कि कॉम्बिंग खत्म हो गए हैं क्योंकि बच्चा बरामद हो गया, नहीं, अभी ये जारी है। उन्होंने कहा कि जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। 1-1 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया गया है उन पुलिस वालों को जो इस बरामदगी में, जो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे बच्चे को सकुशल वापस लाने में। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर बताया जा रहा कार्रवाई हुई। गांव पारा में मुखबिर की सूचना के बाद मुठभेड़ हो गए। बच्चे को यही अपहरणकर्ता कहीं और ले जाने की फिराक में थे, और अब जाके कामयाबी मिली। और यूपी पुलिस की कल खूब किरकिरी हुई थी कानपुर की घटना के बाद। आज बच्चे को 24 घंटे में ही जो ढूंढ लिया गया है, बरामद कर लिया गया, परिवार को सौंप दिया गया। लगातार इस खबर पर नजर हमारे बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी और मीडिया के सामने ही बच्चे को परिवार को सुपुर्द किया गया, सौंपा गया। और ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, सामने बैठे हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और पीछे जो तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे बदमाश हैं, जिसमें शामिल हैं बात खत्म होगी, 5 मिनट कोई देखबे नहीं करेगा। दीपू कश्यप, उमेश यादव, उसकी पत्नी छवि पांडे, राज पांडे, ये सारे बदमाश हैं। हो गया भाई। तो अभी जो जिनका चेहरा कवर किया गया है, तो ये सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो अभी बदमाशों को सामने दिखाया गया है। ये भी जानकारी नहीं दी गई कि एग्जैक्ट कितने लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया 2 मुठभेड़ के बाद, जबकि एक महिला भी जिसका नाम छवि पांडे बताया जा रहा है वो भी पकड़े गए हैं। तो इनका मुंह कवर करके दिखाया जा रहा है। घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी, हम लोग तो गेस्ट रोल में हैं। बहुत बड़ा बिल्कुल असंभव कार्य को आपने 12 घंटे में संभव करके दिखा दिया। तो इस वक्त तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। 18 घंटे में ये कामयाबी मिली है। देखिए दूसरे लोगों को भी लाया जा रहा है,
दूसरों को, ये वो फिरौती की कॉल करने वाली छवि पांडे आ गए हैं। आप देखिए, महिला पुलिसकर्मी लेकर आए हैं। धमका देगी ना, गिर जाओगे, तगड़ी धमकी देती है। और देखिए वहां पर खड़े लोग तंज भी कस रहे हैं कि धमकी देते, क्योंकि कल उन्होंने कहा था, कल छवि पांडे ने ये बात कही थी कि ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा, और तुम जो बात करोगे, जो तुम दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो वो हमें पता चल जाएगा। इसलिए बच्चे को चाहते हो तो पुलिस के पास मत जाना, और अगर जाओगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कानपुर केस तो पता ही होगा, वो मैटर तो पता ही होगा। ये बात, ये लाइनें कह रही हैं छवि पांडे जो अब इस वक्त पकड़े गए हैं। अब चेहरा कवर किया गया, अब इनको वापस ले जाया जा रहा है। ये 3 लोगों को दिखाया गया है, 3 लोगों को इस वक्त दिखाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया है, बच्चे को लौटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको। और ये तस्वीरें, ये वो तस्वीरें, भावुक कर देने वाली तस्वीरें, भावुक कर देने वाली तस्वीरें। माँ की आंखें नम है, लेकिन अभी खुशी की वजह से माँ की आंखें नम है, क्योंकि बच्चा मिला है। 18 घंटे के बाद ही बच्चे को बरामद कर लिया, लेकिन अपहरणकर्ताओं के इरादे नेक नहीं थे, उनके इरादे अच्छे नहीं थे। उनका मकसद ना इन परिवार के चेहरे पर खुशी या मुस्कान देखना नहीं था, उनका मकसद था पैसे लेना। 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी इन किडनैपर्स से, फिरौती इन अपहरणकर्ताओं ने। शायद इन अपहरणकर्ताओं को लगा होगा कि कानपुर में जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद से इनको लगा होगा कि वो भी आराम से किडनैपिंग की वारदात को अंजाम 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, ये किस तरीके से बरामदगी की गई है और कितना बड़ा चैलेंज था यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसटीएफ के लिए, खासकर गोंडा पुलिस के लिए? पुलिस के कार्य में चैलेंजेस रोज आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का अपहरण ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, और उसको सकुशल बरामद करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश में पूरी सिविल पुलिस और एसटीएफ की टीम तथा स्वयं सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार कार्य किया, और जो चीज़ें प्रकाश में आई उस पर बहुत स्विफ्टली कार्रवाई करते हुए लगभग 14 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने आज सुबह तड़के मुठभेड़ में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, उनके परिवारजनों को सौंप दिया, तथा इस जो भी महत्वपूर्ण जो मुख्य अपहरण करता थे उनको गिरफ्तार किया है। वो अल्टो कार जिससे कि अपहरण हुआ था, और आज उससे लेके उस बच्चे को कहीं और शिफ्ट करने वाले थे, और पुलिस की सजगता से ये असफल हुआ। और जो मुख्य 2 व्यक्ति जो इसमें घायल हुए हैं, उसमें एक उमेश यादव है, एक दीपू कश्यप है, ये घायल हुए हैं, और 3 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक महिला भी है। ये महिला की क्या भूमिका है? इसी ने वो कॉल की थी धमकी फिरौती? ये चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लोग भी इस साजिश में शामिल रहे हैं उनको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसमें कोई मतलब जैसे 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, तो इनका कोई आपराधिक इतिहास से पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं क्या? इस तरह की कोई बात न तो एफआईआर में है पैसे के बारे में। फिरौती हेतु अपहरण का एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया था और सकुशल रिकवरी की गई थी। अभी घंटे भर पहले की मुठभेड़ है, अभी चीज़ें पता की जा रही हैं, इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास है नहीं है, क्या करते थे, इन सभी चीज़ों पे जब आगे फिर से प्रेस को ब्रीफ किया जाए। ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके चलते लग रहा था कि बच्चे को लेकर के खतरा भी था, और दूसरी तरफ आप लोगों के द्वारा जो सर्विलांस तमाम यूज़ किया गया, तो वो कौन सा घर था जहाँ पे इन लोगों ने रखा था? ये सभी चीज़ें अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जब शेयर करना होगा तो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का काफ़ी इसमें हम लोग को सहयोग मिला। बच्चे की उम्र को देखते हुए और बच्चे के जीवन भय को देखते हुए जो सहयोग आप लोगों ने दिया वो बहुत ही सराहनीय है, और शासन ने इस पूरे प्रकरण में 2 लाख रुपए की घोषणा की है, 1-1 लाख सिविल पुलिस और 1 लाख एसटीएफ को। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जिन्होंने कहा कि महज 14 घंटे के अंदर इस बड़ी किडनैपिंग को उन्होंने बरामद कर, बच्चे को बरामद कर लिया। तो कुल 5 गिरफ्तारियां मामले में हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।